जय भीम, जय भारत, जय संविधान। दोस्तों, मैं आज इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत ही मजबूर हो चुका हूँ, क्योंकि हमारे भारत पे अघोषित आपातकाल का जो साया मंडरा रहा है, उसके उपलक्ष्य में मैं आपको कुछ दो शब्द बताना चाहता हूँ। वो ये है कि महाराष्ट्र में अभी हाल की स्थिति में दीक्षाभूमि का जो आंदोलन है या दीक्षाभूमि को तहस-नहस करने के लिए जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, उसके पीछे की पृष्ठभूमि को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि 70 साल हो गए इस देश को आज़ाद हुए और 70 साल हो गए इस देश की राजनीति में आए हुए, लेकिन फिर भी हमारे बहुजनों की सत्ता अब तक नहीं आई। चाहे फिर केंद्र में बीएसपी की हो, या फिर महाराष्ट्र, या फिर स्टेट में, या फिर महाराष्ट्र में, किसी भी स्टेट में से यूपी को छोड़ते हुए अभी तक हमारे बहुजनों की सरकार नहीं आई है। इसके लिए कहीं ना कहीं हमारे जो नेता है, हमारे जो साथ में समाज में रहने वाले, जो हमारे कलिंग से जो हमारे नेता है, वही जिम्मेदार है। चाहे बहन जी कुमारी मायावती हो, बीएसपी की प्रमुख हो, या फिर भारी बहुजन वंचित आघाड़ी के मुखिया प्रकाश आंबेडकर जी हो, कहीं ना कहीं ये दोनों पार्टियां जिम्मेदार हैं। इसलिए क्योंकि अगर ये पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ती है तो कहीं ना कहीं इसका जो नुकसान है हमें को भुगतना पड़ता है, क्योंकि हम जैसे तमाम लोग ना ही बीजेपी को ना ही कांग्रेस को वोट देना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास में कोई पर्याय ना होने की वजह से बीएसपी और वंचित बहुजन आघाड़ी अलग अलग चुनाव लड़ती है, जिसके कारण की वजह से हमारा जो वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं बिखर जाता है। ना ही बीएसपी चुन के आती है, ना ही वंचित आघाड़ी चुन के आती है। ऐसे उपलक्ष्य में कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस वाले दोनों को हमें लॉलीपॉप देते हैं और हम उनके लॉलीपॉप में आ जाते हैं, क्योंकि भोली वाली जनता को कुछ ना कुछ चाहिए होता है। भोली वाली जनता को कुछ ना कुछ राशन पानी, बिजली पानी सुविधा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चाहिए होता है। रिजर्वेशन चाहिए होता है, स्कूल चाहिए होता है, कॉलेज चाहिए होता है, नौकरी चाहिए होता है। ये लोग नहीं दे रहे, फिर भी कहीं ना कहीं हमारी भावना ये रहती है कि विश्वास, आस का पंछी बोलते हैं ना, आस का पंछी कभी इस डाली पे कभी उस डाली पे, तो हम वो आस के पंछी हैं जो विश्वास पर जी रहे हैं। परंतु ये जो बहुजनों की जो दो पार्टियां हैं, जो अपनी मैंने आपको नाम बताया, बीजेपी और वंचित बहुजन आघाड़ी, इन लोगों के आपसी अहंकार की वजह से या इन लोगों के आपसी वाद विवाद की वजह से अब इसमें एक और पार्टी जुट गई है, जो माननीय सुरेश मानी साहब की है, बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी। ये भी आ गई है। ऐसे तमाम पार्टियाँ, ऐसे तमाम संगठनें हैं। अभी मैंने हाल ही में व्हाट्सएप में एक ग्रुप पढ़ा कि हमारे बहुजन के कितनी तो भी पार्टियाँ हैं, 40-45, किस काम की? अगर ये 40-45 पार्टियाँ एक साथ अगर चुनाव लड़ते हैं महाराष्ट्र में, खासकर महाराष्ट्र में, तो मुझे नहीं लगता कि महाराष्ट्र में तीसरा विकल्प बहुजनों के अलावा और कोई बन सकता है। लेकिन हमारे जो नेता है उनके आपस के तालमेल ना होने की वजह से ना हम बराबर बीएसपी को सपोर्ट करते हैं, ना हम बराबर प्रकाश आंबेडकर जी को सपोर्ट करते हैं। हम बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, न चाहते हुए भी, क्योंकि ये दोनों पार्टियां एक साथ ना होने की वजह से जीत कर तो आने वाले है ही नहीं। अब अगर जीत के नहीं आएंगी तो हमें लगता है कि बीजेपी अगर जनता की विरोधी है तो हम कांग्रेस को वोट देते, और हमें लगता है कि कांग्रेस विरोधी है तो हम बीजेपी को वोट देते। इन दोनों पार्टियां ही हमारे विकल्प में है। हमारे विकल्प में तीसरे पार्टियां आती नहीं, क्योंकि उसका बड़ा रीज़न यही है। तो मैं चाहता हूँ कि आने वाले चुनावों में बीएसपी और वंचित बहुजन आघाड़ी ये दोनों साथ में चुनाव लड़े, ताकि उनका सत्यानाश ना हो। क्योंकि हमने आगामी लोकसभा चुनाव में देखा कि किस तरीके से मायावती जी का 400 लोकसभा सीटें, लगभग 400 लोकसभा सीटें लड़ने के बाद पूरे भारत में, हो सकता है मेरे
विचार में 400 है, कम भी हो सकती है, 200 भी हो सकती है, फिर भी मान लीजिए एक आंकड़ा 200 मान लीजिए। अगर 200 अगर वो चुनाव लड़ती है लेकिन एक भी सीट जीत के नहीं आती, तो हम समझ सकते हैं कि हम कहाँ पे हैं, हम कहाँ पे वो कहाँ पे। और यही सीट अगर पूरे भारत में अगर यही गठबंधन में रहने के बाद अगर 20-25 सीट भी अगर ला सके, तो हम इस देश की सत्ता में विराजमान हो सकते हैं, इस देश के प्रतिनिधित्व को अपने हाथ में ले सकते हैं। उसी तरह से प्रकाश आंबेडकर जी को भी मेरा आह्वान है, मेरा विनंती है कि वो साथ में मिल के आए, साथ में लोगों को ले और अपने बहुजनों की सत्ता बनाए, इस पूरे देश को एक तीसरा आघाड़ी दे। राइट एंड फाइट जो भी आघाड़ी हो वो आघाड़ी को बनाओ, साथ में प्रकाश आंबेडकर, माननीय मायावती जी, राजेंद्र साहब, आंबेडकर साहब, राजेंद्र पाल गौतम साहब, ये तमाम सैकड़ों हजारों लाखों जो बहुजन के लिए आवाज़ उठाने वाले हैं, उनको अपने साथ सम्मिलित करें, उनको अपने पार्टी में ले या ना ले, लेकिन उनका एक थर्ड पैनल बना के हमें एक तीसरा विकल्प दे, जिससे हमारी सत्ता आए, हम सुख चैन शांति से रह सके। और यदि हम विपक्ष में भी बैठते हैं तो ऐसा मजबूत विपक्ष होना चाहिए जो हर तरीके से फाइट करने को तैयार हो। जय भीम, जय भारत।